सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बीजीआरडी क्रिकेट ग्राउंड पाली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्लोगन है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। यानी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल जो ट्रेनिंग है वो देना अवश्य अनिवार्य करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस दौरान स्ट्रेस में रहते हैं पढ़ाई के उसमें, और वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को कुछ हद तक खराब भी कर लेते हैं। तो उसी कड़ी में हमने बच्चों को एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि जिसके दौरान बच्चे पढ़े भी, खेले भी, कूदे भी और अपना शरीर की तरफ विशेष ध्यान भी दें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। यदि हम शिक्षा बच्चे को दिला रहे हैं और उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा है वह अधूरी है। शिक्षा का मतलब ये होता है सर्वांगीण विकास, मतलब शारीरिक विकास भी हो, सांस्कृतिक विकास भी हो, फिजिकल विकास भी हो और बच्चे का मानसिक विकास भी हो। तो उसके साथ साथ हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि और जहाँ तक हो सके मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके गांव पाली के अंदर एक ऐसी एकेडमी खुली हुई है SBGRD, जिसके अंदर बच्चे जो बहुत संख्या में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। यदि बच्चा स्वस्थ होगा तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, आर्थिक रूप से भी सक्षम होगा। तो मैं आपसे अपील करता हूँ सभी पेरेंट्स से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने बच्चों को इस एकेडमी में ज्वाइन करवाएं, ताकि बच्चा खाली समय के, कहते हैं ना, खाली ये दिमाग शैतान का घर। यदि बच्चा स्कूल में आने के बाद अगर खाली रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे टाइम बिताएगा, तो वो शारीरिक रूप से तो कमजोर होगा ही होगा, तो मानसिक जो विकृतियां हैं और जो समाज के अंदर विकृतियां फैली हुई है उससे वो लिप्त होगा। और यदि हम उन बच्चों को एकेडमी में डाल देंगे तो वो शारीरिक फिट भी होंगे, मानसिक रूप से भी फिट होंगे, और समाज के अंदर हमारे जो कुप्रथाएं चली हुई हैं उनसे भी वो बच करके ना बच्चा अपने शरीर की तरफ विशेष ध्यान देगा। और इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि छोटे बच्चे से लेकर और बेटियां भी स्पेशली इस एकेडमी में ज्वाइन किए हुए हैं। और लगातार मैं आपको इस एकेडमी के बारे में आपको बताता रहता हूं कि ये वो एकेडमी है, दक्षिणी हरियाणा की सबसे बेहतरीन एकेडमी है, जो अपने 100% वो देने का प्रयास करती है। पिछले जितने भी आर्मी के या हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये अव्वल दर्जे पर आते हैं। और फिजिकल की बात की जाए तो 100% वो देते हैं। मैं आपसे बार बार ये अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस एकेडमी में ज्वाइन करवाएं, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपना जो फिजिकल है, स्ट्रक्चर है, वो भी बनाए रखें। और इसी बीच आप देख पा रहे हैं कि प्रीतम कोच इन बच्चों को लगातार है वो फिजिकल एक्सरसाइज है वो करवा रहे हैं। तो हम लगातार उनसे अब मैं आपकी बातचीत करवाएंगे कि आपने जो एकेडमी खोला है वो उद्देश्य आपके पूरे हुए हैं या नहीं। सबसे पहले कोच साहब, BGRD न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। सर, जहाँ तक हम बार बार आपसे कांटेक्ट करते रहते हैं और लगातार हम संख्या बच्चों की देख पा रहे हैं कि लगातार संख्या वो बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? अभी सर हमारी जो आर्मी की अग्निवीर का जो टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट आना बाकी है जी। तो रिजल्ट के तुरंत बाद उनकी भर्ती भी होगी 1.5-2 महीने में। तो अभी वो बच्चे जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आना स्टार्ट हो गए हैं। 1 तारीख से हमने नया बैच स्टार्ट किया था 1 मई से, तो वो बच्चे अभी स्टार्ट हो गए हैं। कोच साहब, जहाँ तक हम बात करें पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस एकेडमी का नाम है। जैसे ही SBGRD का नाम होता है आता है तो वैसे ही हमें ये लगता है कि 100% गारंटी है। बिल्कुल क्या ये वाक्य में बात सही है? इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल सर, ये गारंटी बैच ही होता है। अब की बार भी हमारा गारंटी बैच ही है। फिजिकल का जो गारंटी बैच है वो हमने स्टार्ट किया है। जिस बच्चे का फिजिकल होगा उसी की फीस होगी, नहीं तो अगर जिस बच्चे का फिजिकल नहीं होता उसकी फीस वापस भी होगी। जी। को साहब, जहाँ तक हम बात करें बेटियों की, हमने इससे पहले जो कवरेज की थी उसमें बेटियां नजर नहीं आ रही थी, परंतु अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो भी इस बैच के अंदर शामिल है। क्या बेटियों के लिए विशेष व्यवस्था है या फिर कोई और? बिल्कुल सर, बेटियां आज 3-4 एबसेंट भी हैं जी। और इनमें 1-2 अग्निवीर की भी हैं जो आर्मी की तैयारी कर रही हैं। और पिछले बैच में नहीं थी, अभी बच्चा स्टार्ट कर दिया इन्होंने भी। और बेटियों का हमारे एकेडमी में बिल्कुल निःशुल्क। निःशुल्क। को साहब, जहाँ तक हम बात करें एकेडमी की, आपके इस ग्राउंड के अलावा आपका कहीं कोई बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारी बिल्डिंग तैयार की जा रही है अभी। वहाँ पे पीजी भी होगा ऊपर और जिम भी होगा, तो जो हमारा रहने सहने का होगा
उसके बिल्डिंग हम तैयार करने जा रहे हैं अभी कुछ 1.5-2 महीने के बाद में वो तैयार हो जाएगी। तो साहब जहाँ तक हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल के दौरान आप कौन कौन से जो बच्चों से कार्य करवाते हैं? फिजिकल में सर हर तरीके का फिजिकल होता है, हर रोज का अलग फिजिकल होता है। उसमें वेट रनिंग भी आ जाती है, जी। सैंड रनिंग भी आ जाती है। और अभी थोड़ा गर्मी है इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि पहाड़ी का वर्कआउट होता है तो गर्मी के कारण हम बाहर नहीं लेके जा रहे। पहाड़ी का वर्कआउट भी हमारे अकेडमी में होता है। लगभग ग्राउंड रनिंग हो रही है अभी तो साहब जहाँ तक मैं बात करूँ एकेडमी की, 100% देते हो, इसके पीछे कोई विशेष राज वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये बच्चों की एक ईमानदारी के साथ मेहनत और बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद है। और इसी का नाम लेके हमने इस एकेडमी को स्टार्ट किया था और आज इसी के आशीर्वाद से, जैसे इनका नाम वर्ल्ड में है, बाबा जयराम दास जी महाराज का नाम वर्ल्ड में है, तो इनकी एकेडमी का नाम भी पूरे भारत में लगभग छाया हुआ है। देखिए, बाबा जयराम दास जी महाराज का वो पवित्र स्थान है जहां पर हरियाणा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और वो बने थे। और अब फिर बाबा जयराम दास जी की पवित्र धरा पर आने वाली 23 तारीख को वो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा जयराम दास जी का महाराज का जो ये पवित्र धाम है वो कितना अच्छा है। तो को साहब आप सभी पेरेंट्स से अपने बच्चों के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? क्या उनको इस बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? क्या क्या फायदे हैं? बिल्कुल सर, जो मैं पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो बच्चे आपके अभी सर्विस के लायक है उनको आप तैयारी के लिए भेजें। और जो छोटे बच्चे हैं ये हमारा एक आने वाला भविष्य है देश का। तो इनको जिस प्रकार हम अभी इनको गाइड करेंगे ये आगे जाके उसी प्रकार उसी लाइन में जाएंगे। अगर ये हमारे पास आते हैं फिर हम इनको तैयारी करवाते हैं तो ये आज इनको जो हम लाइन देंगे ये कल उसी लाइन में चलेंगे। नहीं तो आज क्या है कि आज बच्चे नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक मोबाइल है, मोबाइल ने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल तो इन 3-4 चीजों से बच्चे बचेंगे। जी। और एक फास्ट फूड है, ये इसमें इनसे बचेंगे। एक अच्छा खाना होगा और हेल्दी लाइफ होगी। को साहब जहाँ तक हम बात करें मोबाइल की, जहाँ तक बात करें फास्ट फूड की, और जहाँ तक हम बात करें समाज के अंदर जो व्यसन चले हुए हैं नशे के, जी उनसे दूर रहने के लिए क्या आप स्पेशल कोई ट्रेनिंग बच्चों को यहाँ पर कोई क्लास लगाते हैं? हाँ, एक मोटिवेशन क्लास भी होती है और बच्चों को समझाया भी जाता है और इनके बारे में बताया जाता है। इनके जो नुकसान है उनके बारे में बताया जाता है। तो उससे बच्चे काफी हद तक दूर होते हैं। सुधार आ रहा है इन बच्चों में सभी में। जो फास्ट फूड का है, फास्ट फूड का आज के दिन एक नशे की तरह है, सबसे ज्यादा बिल्कुल फास्ट बिल्कुल फूड चला हुआ है। और फास्ट फूड में के कारण ही सभी बच्चों का कोई तो किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का वेट बढ़ा हुआ है। तो बहुत ज्यादा बीमारियां जो फास्ट फूड होती है इनके कारण आज समाज में फैली हुई हैं। तो बच्चे उनसे बचेंगे तो बीमारियों से भी बचेंगे। बच्चे फास्ट फूड से बचेंगे तो बीमारियों से भी बचेंगे। हम भी बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखें, क्योंकि ये नशे की तरह ही है। यदि जो बच्चा फास्ट फूड खाएगा, यूज करेगा, वो अनेक प्रकार की बीमारियों को है वो न्योता देगा। और इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्टर के रूप में लगे हुए हैं ये वही शख्स हैं